So this is our first question. This is the first question. In this first question, it is asked a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 सेकेंड. एक कांस्टेंट फोर्स लगता है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 5 kg. अब देखो जो गिवन है वो भी लिखते चलते हैं. मास जो है 5 kg है और वो एक्ट कर रहा है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड. तो टाइम जो है वो 2 सेकेंड. इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वह 3 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चों? वो हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड. आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. आपको जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स क्या करना है? कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. आपको अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड करना है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स आपको फाइंड करना है. अब आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए आप जो है या हम जो है क्या करेंगे? हम लगाएंगे F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t. ठीक है, F इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u अपॉन t. F इज इक्वल टू m कितना है 5 इंटू v कितना है 7 माइनस u कितना है 3 अपॉन टाइम कितना है? टाइम है 2. 7 माइनस 3 4 हो जाएगा. 4/2 2 हो जाएगा. 5 2 ज़ा 10 न्यूटन. सो फोर्स जो है वह 10 न्यूटन आ जाएगा. फोर्स इज 10 न्यूटन. ठीक है. इसके बाद बोला है कि इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर फोर्स को अप्लाई किया जाता है 5 सेकेंड के लिए तो वेलोसिटी क्या होगी? अब देखो यही फोर्स है जो कि अब 5 सेकेंड के लिए लगाया गया है. हमने कैलकुलेट कर लिया है कि कितना फोर्स था. वो फोर्स था 10 न्यूटन का. 5 सेकेंड के लिए लगाया गया है तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हमने कर दिया है. ठीक है. और 3 मीटर टू अच्छा उसके बाद क्या पूछा है कि अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी. तो देखो बच्चों इस केस में हम फिर फॉर्मूला F इक्वल टू m इंटू v माइनस u बाई टी लगाएंगे. पर अब की बार जो है फोर्स लगाया गया है वो है कितना? वो लगाया गया है 5 सेकेंड के लिए. तो m कितना है? m है 5 kg. v निकालने का है. u वही है इनिशियल जो था. कितना था? इनिशियल था 3 तो हम लिख देंगे 3 अपॉन में t टाइम कितना है बच्चों? टाइम है 5 सेकेंड. तो टाइम लिख देंगे हम 5 सेकेंड. 5 से 5 गया तो फोर्स आपका 10 है. v माइनस 3 तो यहाँ से v आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी वुड बी 13 मीटर पर सेकेंड ऑफ मोशन. सो F is equal to ma. Okay. Now question says which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square. Now do remember this that if we say this is F1, mass is 2 kg and acceleration is 5, it makes it 10 Newton. Okay, let's find the second one F2 and that is ma 4 into 2 and that makes it 8 Newton. Now you can easily compare. You can find that F1 is greater than F2. So you can mention it here that F1 is greater than F2. Now in this question it is given a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop. Okay, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour. So already it is in motion, and if it is in motion already it means that initial velocity is 108 km per hour because it is already in motion and it takes 4 seconds. Okay, so time is 4 seconds. It takes it to stop. Okay, it takes 4 seconds to stop. What does it mean? It means that the final velocity would be 0. Okay, initial velocity is this 0 and the final velocity would be 0 after the brakes are applied. Okay, calculate the force exerted. So if in case you have to find a force exerted
तो F इज इक्वल टू M इंटू V माइनस U अपॉन T इज द फॉर्मूला. M is 1000, V is final velocity 0 minus initial velocity is 108, and that has to be converted into meter per second, and for that you will multiply by 5 by 18. 18 6 are 108, 6 5 are 30, this makes it 30 meter per second. Okay, divided by time, and time is 4, so that makes it 4 2s are 8, 2 4 5s are 20, 250, and then 1 0 will be there, 2 0 will be there, 25 3s are 75. 7500 Newton is the answer. 7500 Newton is the answer. Okay, so this is the answer. A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square, and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. Okay, तो पहले तो इतने पे ही फोकस करो, ध्यान से समझो. A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square. तो अगर हम मान लेते हैं कि m1 एक मास है और फोर्स हमने कितना लगाया, 5 न्यूटन का लगाया, और उस पे एक्सेलरेशन जो है वह कितना आ गया, वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया. तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, ऐसा लिख देंगे. दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर हम m1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं F अपॉन ए. F है 5 और एक्सेलरेशन है 10, तो ये हो जाएगा 1/2 kg. ठीक है, m1 हो जाएगा 1/2 kg. क्लियर है. अब सेकंड बोला है कि m2 मास से एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है. तो अब हम फिर लगाते हैं F इक्वल टू एम ए. ठीक है, F इक्वल टू एम ए. F कितना है, फोर्स है 5 न्यूटन का, m2 मास पे लगाया है, और एक्सेलरेशन जो है वो 20 है. ठीक है, तो m2 जो है वो हो जाएगा 5/20, तो m2 हो जाएगा 1/4 kg. ठीक है, 1/4 kg. m1 एंड m2 बोथ आर देयर, ये दोनों हमने निकाल लिया जो कि गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे. अब आगे ये पूछा गया है कि अगर आपने व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर. अगर दोनों मासेस को टाइड कर दिया, तो अगर हमने दोनों मासेस को जोड़ दिया, m1 प्लस m2 कर दिया, ये टोटल मास हो जाएगा. और ये जो टोटल मास होगा ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/2 और 1/4 के एडिशन के. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4, और ये आ जाएगा 4 2 2 4 1, तो ये आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 3/4 kg. ये टोटल मास आ जाएगा. आपसे पूछा है कि इस टोटल कंबाइंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा. ये हो जाएगा F इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, जो कि आपको निकालना है. एक्सेलरेशन आ जाएगा F बाय m1 प्लस m2. ओके, and F is, what is F? F is 5 by m1 plus m2. m1 plus m2 is 3/4, so it is 3/4. So acceleration is 20/3 meter per second square. This is the acceleration. क्वेश्चन में ये गिवन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें मास 20 ग्राम है बॉल का, है ना. मास ऑफ द बॉल 20 ग्राम है, जिसके लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. 20 ग्राम का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻³ kg. ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल. तो अब देखो शुरुआत यहां से हुई है क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, आपको क्या फाइंड करना है,
हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, कितना फोर्स टेबल ने लगाया होगा उसको रेस्ट में लाने के लिए। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की बात जहां तक आती है वो होता है 20 इंटू 10⁻³ ठीक है। और एक्सेलरेशन आपको निकालना है, वो एक्सेलरेशन हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी। अब इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 10, टाइम हो जाएगा 10, 0 से 0 गया तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, ये 0 से ये 0 चला गया तो ये माइनस 40 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक 0 चला गया, 10⁻² है, माइनस 0.04 न्यूटन। दिस इज द फोर्स, ये फोर्स लगेगा ठीक है, माइनस 0.04 न्यूटन। कुछ बच्चों ने यहाँ पर मास को केजी में नहीं बदला होगा, वो गलती होगी, मास को केजी में जरूर बदलिएगा। और नेगेटिव साइन जो आ रहा है वह नेगेटिव साइन यह बताता है कि जो फोर्स है वह रेजिस्टिव फोर्स है। फोर्स इज रेजिस्टिव फोर्स, इट्स रेजिस्टिव इन नेचर, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि आपको ग्राफ पढ़ते आया कि नहीं आया। अगर ग्राफ पढ़ते नहीं आया तो इस तरह से पढ़ना है, ये याद रखिएगा।